इन्ना जुल्म हो गया जी, लश्कर यजीद ने यह कम कर दिता, लश्कर यजीद ने यह कम कर दिता। 3 दिन मस्जिद नबवी च अजाना नहीं हुई, जमात नहीं हुई, घोड़े बन के दिते उन्होंने, घोड़िया ने लिद्दां कीतियां ते पता नहीं की औरतों के नाल जना होया फलां। यह कहानियां सुना के मकसद की है कि हक गल नूं छुपाना चाहते जे। इस तरह नहीं हो सकता। यह वाले जो वाकया हर्रा है ना, वाकया हर्रा, यह दसना पेगा तुहानूं। जिन्हें भी गुमराह लोग ने वाकया हर्रा बयान करके असल च हक नूं छुपाना चाहते हैं। हक की है, हक किस ग्रोह नाल सी, इहदे ते गल करिया करो ना आके, पता फिर लगेगा। निरे सानूं घोड़ियां दीयां कहानियां ते मस्जिद नबी दीयां गल्लां सुना के ते हक दे पर्दा पाना चाहते जे। ऐ क्यों नहीं मसला दस दे। असल गल जिहड़ी है जिहदे वल तवज्जो कराने की जरूरत है कि उस 2 ग्रोहां दे विचों हक किहदे नाल सी। हक जिहड़ा है वो यजीद दे लश्कर दे नाल सी। खलीफा वक्त के मुकाबले जिहड़ा खरूज करेगा, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिहड़ा खलीफा के मुकाबले दूसरा खलीफा अपनी बैत का ऐलान करे, उसनूं पकड़िया जाए, उसके खिलाफ किताल किया जाए, उसनूं कतल किया जाए। मदीना के अंदर 2 ग्रोहां ने बगावत की। ये मुजरम लोग सन, बगावत करने वाले गलत सन। हक यजीद के लश्कर के नाल सी। यह गल दसन वाली है। घोड़े बन के अपना घोड़ियां वालियां गल्लां करके ते यह गल नूं तुसीं हक नूं दबा नहीं सकते। जिन्हां दे नाल हक होवे, जिन्हां दा मनहज दुरुस्त होवे, जिहड़े अलाए कलिमतुल्लाह वास्ते निकले होन, उन्हां दे लश्कर दे विच कोई बंदा शराब भी पींदा होवे ना, उस लश्कर कोलों कोई गलती हो भी जाए ना, तो यह नहीं देखा जाता। मसलन जंगे कासिया के अंदर अबू मोहजन सखफी शराब पींदा सी, शराब पींदा फड़िया गया, हजरत साद बिन नबी वकास ने उन्होंने अपने महल के उत्ते कैद कर दिता गया। तो क्या कोई आखेगा वो देखो जी वो जंगे कासिया के मौके के उत्ते वो जी सहाबा किराम की जमात विचों एक बंदा सी ते वो शराब पींदा सी। वो देखा जाएगा कि हक वाली जमात किहड़ी सी, हक वाली लश्कर दे विच, हक वाली जमात दे विच अगर किसी कोलों कोई गलती हो भी गई है तो वो एक जिमनी सानी गल हैगी। उसनूं बुनियाद बना के ते ऐ नहीं वो कहानियां सुना के, वो तो ऐ अबू मोहजन सखफी वाली गल तो फिर भी ठीक है ना। ए वाकया हर्रा वालियां गल्लां ते सारियां कहानियां ने, ते ऐ कहानियां सुना के ते तुसीं हक नूं छुपाना चाहते जे। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। कुरान की कोई एक आयत ऐसी लिया के दवे जिस दे अंदर यह साबित होवे कि मदीना दे बगावत करने वाले जिहड़े लोग सन वो हक ते सन, तो फिर तो ठीक है, फिर असीं तुहाड़ियां गल्लां भी मान जांगे, घोड़े बने गए सा, जुल्म होया सी यार, इंज नहीं सी करना चाहिए। क्यों वो हक ते लोग सन मदीने वाले। ओ भाई जदों वो है ही मुजरम ने, जदों उन्हां दा फेल ही गलत है, जदों उन्होंने एक बगावत कर दी खलीफा के खिलाफ, तो फिर जो मुजरम की सजा है, जो एक बागी की सजा है, वो तो उन्होंने मिलनी चाहिए। अगलियां गल्लां जिहड़ियां ने वो तुसीं हुण कहानियां बना के ते तुसीं आखो कि असीं हक नूं दबा लईए, इस तरह नहीं हो सकता। तुमने सिर्फ 9 लाख लेके हुसैन का रास्ता रोका था, आज ये लाखों हुसैन इब्ने अली का साथ देने के लिए आए हैं। आज तो कब्र हुसैन की तरफ इतने पहुंच चल रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चल रहा वो जो 9 लाख कत्ले हुसैन करने के लिए आए थे, अगर तुम्हें ताकत का नशा था, तुम्हें इक़्तिदार का नशा था, तुम हुकूमत परस्त थे, तुम ये समझते थे कि नबी के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करने के बाद भी तुम्हारी हुकूमतों का तसलसल चल जाएगा, तुम्हारी हाकमियत कायम रहेगी, तुम जमाने पे राज करोगे, तुम्हारी हुकूमत बाकी रहेगी। आओ आज ये लाखों करोड़ों हुसैन के आशिक, अब्बास के नौकर, अली अकबर के मातमी, अली असगर के आजादार तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आज हमें बताओ कि यजीद इब्ने मुआविया की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ उमर इब्ने साद कहाँ है, मुझे बताओ हसीन इब्ने नुमैर कहाँ है, मुझे बताओ वो जो लाखों कत्ल करने के लिए आए थे उनकी कब्रों के निशान मिट गए, वो अपनी कब्रों के जहन्नम का ईंधन बन गए। आज वो जो बड़े बड़े सिपा सलार, कोई बसरा से चला था, कोई कूफा से चला था, मुझे बताओ कहाँ है वो इब्ने ज़ियाद, कहाँ है वो उमर इब्ने साद, कहाँ है वो हसीन इब्ने नबी। अगर उनकी कब्रों का निशान कहीं नहीं पता, आओ मैं तुम्हें बताऊं हबीब की कब्र कहाँ है, चौर कहाँ सो रहा है, हुर कहाँ सो रहा है। हुसैन इन हाथों को चला तुम्हें बताएं, बिस्मिल्लाह, हम तुम्हें बताते हैं कि हुसैन का हुर कहां सो रहा है, हम तुम्हें बताते हैं कि हुसैन का हबीब कहां आराम कर रहा है। वो जो एक रात के लिए आया था वो भी इनका अलैहिस्सलाम है, सदर जमीन पे गई है, मैं फिर सर उठाने लगा। वो जो एक रात के लिए आया था वो भी हुसैन का अलैहिस्सलाम है। एक रात का आने वाला मेहमान हुसैन अलैहिस्सलाम बना दिया, तेरा तख्त पे बैठने वाला हुसैन लानतुल्लाह बना। अहले सुन्नत भाई रात सोचना जरूर। अब मैं बताऊं हुसैन की हिकमत अमली क्या थी।
4 कत्ल इससे पहले मदीने में उम्मत ने किए, छुपा दिए। फजाइल पढ़। पहला कत्ल रसूल का हुआ, कातिल छुप गया। आज कोई कत्ल खोलने के लिए भी तैयार नहीं। कातिल का नाम लेना तो दूर की बात है, कोई कत्ल लफ्ज कहने के लिए तैयार, क्योंकि साजिश के तहत हुआ था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, मैं फजाइल पढ़ूंगा, कातिल छुप गया। अली को मस्जिद में बदमाश के जरिए कत्ल करवाया गया। यह नहीं बताया कि असल कातिल कौन था, तलवार कहां से आई थी, जहर किसने भेजी थी, लालच किसने दिया था, कातिल छुप गया। हसन का कत्ल मदीने में हुआ, यह नहीं बताया कि जहर कहां से आई, तीर किस किस छत से आए, कपड़े का इशारा किसने किया था, कातिल छुप गया। 4 कत्ल सैयदों के मुसलमानों ने छुपा दिए। अब मैं हुसैन की हिकमत पढ़ने लगा हूं, आखिर तक मुझे ताई चाहिए। यह था हुसैन के लड़ने का अंदाज। हुसैन 4 के कातिल घेर के करबला ले आया। बैठा है कोई बंदा हुसैन सुनने वाला, बैठा है कोई गाजी का नौकर, कोई हुसैन का वफादार। अगर तुमने यजीद का दिफा करना है तो बहाने बहाने से न करो, अगर यजीद का दिफा करना है तो फिर खुल के करो। फिर ऐसे करते हैं, इसी मुल्क पाकिस्तान का कोई चौक मुंतखब कर लेते हैं, कोई चौराहे का इंतखाब कर लेते हैं, एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की, खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा, फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। आ हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई, हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की माँ मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की माँ वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद, जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया, हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूँ। क़यामत तक के लिए हर आजादे को यह कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। बादशाह हुसैन इज्जत था। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात शुरू की है तूने, जवाब हम देंगे। तेरे सारे मुफ्ती हैं, हमारे सारे कीमती हैं। सारी रात की शब्बेदारी ये वकालत के हिस्से की नौकरी इस नौकर के जिम्मे है। ये कत्ल नहीं हो सकता कि कोई एतराज हुसैन पे करे। तू लाख
अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे कातिल के घर तक। तूने ये कह के बच्चों को चुप करवा दिया कि शियों ने कत्ल किया था, मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं। किसी भी चौक में आ जाते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातलों पे लानत करते हैं। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले बोलो जो अली का नौकर बैठे हैं, जहां से हुसैन का कातिल निकले। मेरी मजबूरी है, मैं रूटीन की मजलिस पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी है। मेरे मुर्शद पे हमला है, मेरी मजबूरी है। मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। मैंने सांसें ली हैं बतूल के बच्चों की वकालत के लिए। कि मूसा की बहन चंद कदम चल के फरौन के दरबार में गई, न मूसा का तारुफ करवाया, न फरौन को तख्त से उतारा। लेकिन जब ज़ैनब बिन्त अली करबला से चलती हुई शाम के महल तक पहुंची तो उस वक्त भी सबसे बड़ा फरौन तख्त में बैठा हुआ था। बीबी ने जाके हुसैन का तारुफ भी करवाया, यजीद का तारुफ भी करवाया, और बीबी ने दरबार में खड़ी होकर कहा, मैं हुसैन की बहन हूं और तेरे बाप को मैं जानती हूं। मूसा की बहन, लेकिन मूसा का तारुफ नहीं करवाया। लेकिन जब हुसैन की बहन शाम पहुंची, मैं फदाइल पढ़ने लगा हूं, दो हस्तियों ने शाम में जाके खुतबा दिया, एक हुसैन की बहन, एक हुसैन का बेटा। मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, एक सैयदुल साजिदीन और एक शहजादी ज़ैनब। दो हस्तियों ने शाम में जाके तकरीर की है, एक हुसैन की बहन और एक हुसैन का बेटा। मैं तकरीरें नहीं पढ़ने लगा, मैं खुतबा नहीं पढ़ने लगा, मीर साहब लफ्ज़ कहने लगा। दोनों के पूरे खुतबे पढ़ लो, दोनों के खुतबों में क्या फर्क था। सज्जाद ने बताया कि हम कौन हैं, ज़ैनब ने बताया कि तुम कौन। इससे अच्छा जुमला नहीं कहा जा सकता। मौला सज्जाद ने बताया कि हम कौन हैं, और अली की बेटी ने बताया कि तुम कौन। जाओ जाकर दोनों खुतबा पढ़ो। सैयदुल साजिदीन ने अपने खानदान का तारुफ करवाया और अली की बेटी ने यजीद के खानदान का तारुफ करवाया। सज्जाद बताते रहे कि हम अहले बैत कौन हैं, ज़ैनब बताती रही कि तुम बनी उमैया कौन हो। जुमला नहीं समझे तो मैं अगला आसान करके जुमला दूं। सज्जाद तवल्ला पढ़ते रहे, ज़ैनब तबर्रा पढ़ती रहे। अली की बेटी ने शाम के दरबार बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। और ये शहजादी जो शाम में गई, ये बीबी एक बहन भाई के साथ नहीं जा रही। इतना ना घटाया जाए आलिया की मेहनत को कि एक बहन थी जो भाई के साथ चली गई थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। करबला में किरदारे आलिया का होना इतना जरूरी है जितना कुरान में सूरह हम्द का होना जरूरी है। जो हिंदुस्तान से बैठे हैं, जो अहले जुबान हैं, करबला में अली की बेटी का होना इतना जरूरी है जितना कुरान में सूरह हम्द का होना जरूरी है। जैसे सूरह हम्द के बगैर नमाज नहीं होती, आलिया के बगैर करबला ना होती। ये बहन भाई के साथ नहीं आई, शहजादी करबला में पहुंची है। ये हमारा पैदल चलना इसी बीबी की सुन्नत है, इसी की सीरत है, इसी का तरीका है। सलाम करने लगो अगले जुमले पे अली की बेटी को। यहां एक बहन भाई के साथ नहीं गई, बीबी अपने मनसब के तहत गई। क्या मनसब था अली की बेटी के पास, किस रिश्ते और किस नाते के साथ करबला में गई है। जब शहजादी का सलाम करते हो, शहजादी की ज़ियारत पढ़ते हो, तो शहजादी के अलकबात पढ़ना। शरीकतुल हुसैन लक़ब है मेरी शहजादी का, शरीकतुल हुसैन। आम शिया समझता है सिर्फ इसलिए कि इमाम हुसैन के साथ सफर में गई थी। ये शरीकतुल सफर नहीं, शरीकतुल हुसैन है। ये हुसैन में शरीका है, सिर्फ सफर में नहीं, हुसैन में शरीक है। जब से हुसैन है, जब से हुसैन, तब से शरीका। इसकी इको बंद करना या गूंज खत्म करना। जब से हुसैन, तब से शरीका। शरीकतुल हुसैन, हुसैन में शिरकत है इसकी। तो मैं
जमाने को बताऊं कि हुसैन 3 शबान से है, कह देता मैं हुसैन 3 शबान से, अगर रसूल की हदीस ना होती। हुसैन व मिन्नी, जो मेहनत में बोलते वो हाथ उठाना। हुसैन मुझसे है, इसका मतलब जब से रसूल है तब से हुसैन है, जब से हुसैन है तब से ये शरीकत और हुसैन है। तो फिर अगर एक जज्ब और एक उड़ान और भरना चाहो तो क्या मतलब है कि रसूल 17 रबीउल अव्वल से अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। जब से ये नूर है तब से हुसैन है, जब से हुसैन है तब से शरीकत और हुसैन। मेरी शहजादी का लकब आलिमा गैर मुअल्लिमा, ये लकब बीबी को किसी शिया मौलाना ने नहीं दिया, चौथे इमाम ने बाजार शाम में अपनी फुफ्फी का तारुफ करवाते हुए कहा था कि मेरी फुफ्फी आलिमाए गैर मुअल्लिमा है, मेरी फुफ्फी वो आलिमा है जिसका कोई मुअल्लिम नहीं है। आसान करके जुमला कहूं, अनपढ़ों के घर में कोई कहे कि मैंने किसी से नहीं पढ़ा तो समझ आता है। हाय 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 हाय, अनपढ़ों के घर में कोई कहे कि मैंने अपने घर में किसी से नहीं पढ़ा तो समझ में आता है। जिस घर में सारे ही पढ़े हों और कोई उस घर में कहे कि मैंने किसी से नहीं पढ़ा, जो हाथ नहीं उठा ये अली के घर में गैर मुअल्लिमा है, ये बाबे इल्म के घर में गैर मुअल्लिमा है। 5 साल ये शहजादी पली है रसूल की गोद में, रसूल के होते हुए गैर मुअल्लिमा, अली के होते हुए गैर मुअल्लिमा। इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदुल साजिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इन आइमा के होते हुए गैर मुअल्लिमा। कितनी फजीलत है इसी एक लक़ब में, आलिमा तो गैर मुअल्लिमा, जो अहले बैत के घर में रह के भी गैर मुअल्लिमा है। अगर हजम कर सको और बर्दाश्त कर सको तो मैं आलिमा गैर मुअल्लिमा का अपने अकीदे में अगला तर्जमा कर देता हूँ, अल्लाह की शागिर्दा। गैर मुअल्लिमा के बाद मैं क्या कहूँ कि जिसका कोई भी यहाँ मुअल्लिम नहीं है तो इसका मतलब है अल्लाह की शागिर्दा। सरना हलाना और अगली सदर सुन लेना, वही सिर्फ नबियों को होती है। ये अल्लाह की शागिर्द, आलिमा तो गैर मुअल्लिमा। इस बीबी का लक़ब अमीना इमामत, अल्लाह की अमामत जैसी अमानत जिसके घर में हो उसे अमीना कहते हैं। ये शहजादी अमीना है। मक्का के लोग नबी को अमीन कहते थे इसलिए कि उसके पास अपनी अमानतें रखवाते थे। जिसके पास काफिर अपनी अमानतें रखवाएं उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके पास अल्लाह अपनी इमामत रखवाए उसे अमीना इमामत कहते हैं। बिस्मिल्लाह। इस शहजादी का किरदार करबला में अपने मनसब, अपने ओहदे की वजह से है। आओ देखें क्या ओहदा था अली की बेटी के पास। कितना बड़ा ओहदा है कि इस बीबी का इसमें मुबारका ही बताता है कि इसके पास कितनी फजीलतें हैं। ज़ैनब बाप की जीनत, कुरान कहता है कि बेटे माँ बाप की जीनत होते हैं। हसन हुसैन के होते हुए बाप की जीनत है। किसी घर में बेटा ना हो तो वो तो कह सकता है कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। जिसके घर में हसन भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी है, लेकिन जीनत बाप की फिर भी है। लफ्ज बदलता हूं, जो रहमान की जीनत है ये उसकी जीनत है। ये शहजादी है अमीना इमामत। बस एक सत्र गुजरते हुए पढ़ने लगा हूं। कौन सी अमानत थी इस बीबी के पास? सैयदुल साजिदीन का करबला में चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाना, इसके लिए लक़ब मशहूर कर दिया बीमार करबला। तो कोई बच्चा ये ना समझे कि शायद माज़अल्लाह कि सैयदुल साजिदीन जैसे हम लोग बीमार होते हैं वैसे इमामत बीमार है। नहीं, इमामत की यहाँ ऐसी बीमारी नहीं होती। चंद लम्हों के लिए आंखें बंद हुई थी, हिकमत परवरदिगार थी। आंखें खुली होती तो सदाए हल मिन पे लब्बैक वाजिब था। मौला सैयदुल साजिदीन की चंद लम्हे के लिए आंखें बंद हुईं, और ये आंखें बिल्कुल ऐसे ही बंद हुईं कि जैसे रसूल मेराज पे गए और कुंडी हिलती रही। निज़ाम कायनात तो हरकत में था,
लेकिन सैयदुल साजिदीन की आंखें बंद हुई। यहाँ मुसाइब के उन्वान में एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है कि जब सैयद शुहदा इमाम हुसैन की शहादत हुई तो यही बीबी खैमे में गई है और इसने जाके शाना हिलाया है और हिला के कहा है, सजाद जागिए, अब आप इमाम हैं। ये लफ्ज़ ऐसे ही है किताब में कि बीबी ने जाकर सैयदुल साजिदीन को कहा, अब आप इमाम हैं। इसका मतलब है कि शहादत हुसैन से लेके सैयदुल साजिदीन की आंखें खुलने तक जिसने इमामत वाली अमानत को अपने पास रखा और शाना पकड़ के हिलाया और हिला के कहा, अब आप इमाम हैं। और फिर अगला जुमला क्या कहा? बीबी ने अगला जुमला दे के कहा, सज्जाद अब आप बताएं, जल के मरना है या बाहर निकलना है? आलिमा गैर मुअल्लिमा ये सवाल क्यों पूछ रही है? ये सवाल नहीं था, ये सैयदुल साजिदीन की इमामत का ऐलान था। क्या बात है? बीबी ज़माने को दस्तूर दे रही थी कि मैं आलिमा गैर मुअल्लिमा हो के भी इमाम से पूछते, जल के मरना है या बाहर निकलना है? इतना जरूरी है हुक्म इमाम की अताअत करना कि आग खैमे के अंदर भी आ जाए तो मर्जी इमाम पूछो। अल्लाह फिर कहने लगा, इतना जरूरी है शिया मजहब में इमाम की अताअत करना कि आग खैमे के अंदर भी आ जाए तो इमाम से इमाम की मर्जी पूछो कि इमाम क्या चाहता है। शहजादी ने पूछा, जल के मरना है या बाहर निकलना है? सैयदुल साजिदीन ने आंखें खुली, जब बंद हुई थी तो बाप विदा कर रहा था। जब आंखें खुली अब मौला सज्जाद का पहला जुमला था, बाबा कहाँ है? यकीनन अगर शहजादी इसका जवाब देती तो इसके बाद सज्जाद के सवाल शुरू होते, खत्म ना होते। बीबी बता देती कि बाबा मारा गया, सज्जाद अगला सवाल पूछते, अकबर कहाँ है? बीबी बताती मारे गए। सज्जाद पूछते, असगर कहाँ है? अब्बास कहाँ है? बीबी ने सज्जाद को इतने सवाल करने ही नहीं दिए। मौला सज्जाद ने पूछा, बाबा कहाँ है? बीबी माथा चूम के कहती, तेरे और बाकर के सिवा हमारे घर में कोई मर्द नहीं। अल्लाह न करे किसी माँ को अपने बच्चे को ये बताना पड़े कि मेरे घर में तेरे सिवा कोई नहीं। इस वक्त इराक का टेम्परेचर बहुत तेज है। जाहिर कोशिश करता है इबादत रात में करूं, दिन में आराम करूं। ए हुसैन के ज़दारों में हाथ बांध के पूछता हूं, गरम सड़क पे चलना और है, खेमों के अंगारों पे चलना। ये कहां पे चली है? ये आग में चली है। आग में चलते हुए कर, सज्जाद तेरे और बाकिर के सिवा मेरे घर में कोई मर्द नहीं बचा। सज्जाद आग करीब आ रही है, सज्जाद जल्दी बता क्या करना है। मौला सज्जाद की आवाज़, अम्मा अल्लाह ने औरत को बाल इसलिए लंबे दिए वक्त मुसीबत अपने बालों से अपना चेहरा छुपा दे। अगला सवाल सुनोगे तो पूरी मशी पे गिरिया करोगे। बीबी रो के कहती, मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, मैं बाल कैसे छुपाऊंगी? मेरा बेटा सज्जाद बता, चेहरा तो बाल छुपा लेंगे, मेरे बाल कैसे छुपेंगे? इतना जुमला कहना था। अब सज्जाद को बाप की मौत भूल गई, अब सज्जाद को अकबर की बर्सी भूल गई। सज्जाद उठ के बैठे, करबला की रेत उठाई, मां के सर पे डाली। गर्द आलूदा चेहरों से कब्र हुसैन की तरफ जाने वालों, बार बार अपने चेहरे से रेत और मट्टी को साफ करने वालों, सज्जाद ने करबला की रेत फुफी के सर पे डाली। खाके शिफा का बुर्का पहन के अली की बेटी ने खैमा छोड़ा। एक एक बीबी गुजरती गई, सज्जाद खाके शिफा के बुर्के पहनाते गए। जिसने सीने पे हाथ मारना है, सबसे आखिर में एक छोटी सी बच्ची आई है, इसने सज्जाद के पांव पे हाथ रखे, रो के कहती, मेरी मजबूरी है, उनके बाल बड़े थे, मेरे बाल छोटे हैं, मुझे बता मैं चेहरा कैसे छुपाऊं? आवाज आई, सकीना अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा। शहजादी ने अपने हाथ
अपने मासूम से चेहरे पे रखे। हुसैन की बेटी ने बाप के बाद पहली बार यतीमी वाला कदम अपने खेमे से बाहर निकाला। जिस बंदे के सीने में दिल है हुसैन के जाहिरो, शहजादी ने यतीमी के बाद पहला पांव खेमे से बाहर निकाला। चेहरे पे हाथ थे, मक्तल में कभी दाएं जा रही थी, कहीं बाएं जा रही थी। या एक कमीना घोड़ा सवार करीब आया, करीब आके कदम मन अंते किसकी बेटी है, रोक दी अना रुकैया बिंतल हुसैन, मैं हुसैन की सकीना हूं। अगला जुमला तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। ये मलौन घोड़े से उतरा, इसके हाथ का वजन ज्यादा था। हुसैन की बेटी रेत पे गिर गई, रो के कहती बाबा तेरे कातल मुझे तमाचे मार। शहर मुशरक़ दिल ज़हरा के चैन